हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट ऑनलाइन स्किट में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के ऊपर, क्योंकि कल आने वाला था एग्ज़ाम डेट, आखिरकार क्यों नहीं आया। ऑफिशियली तौर पे क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से उनको एक सिर्फ छोटा सा प्रेस नोट जारी करना पड़ा। आखिरकार क्या कारण है, क्या एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन होने वाला है या लगभग मान लो हो गया है। इस तमाम चीज़ों के ऊपर छानबीन किया है अनस्टॉपेबल आइसक्रीम की टीम ने, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार कल क्यों नहीं आया और एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर हमारी बातचीत होने वाली है। तो इस वीडियो में बहुत सारा ज़बरदस्त न्यूज़ है, तो पूरा फुल देखिएगा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। और साथ में इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में लाइक भी कीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब आइए बात करते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर। गाइस, जैसा कि आप सभी ने देखा और सुना, और आज से एक महीने पहले, एक महीने 2-3 दिन पहले आप लोगों को, यानी कि पिछले 8 अगस्त को आपको पता चल गया था कि 11 सितंबर को आप सभी का एग्ज़ाम डेट, सीट और सेंटर की वगैरह के बारे में आपको पता चल जाएगा। और फाइनली जब कल 11 सितंबर था और जब डेट रिलीज करने की बात आई तो यूजीसी ने अपना काम नहीं किया, और यूँ कहा जाए तो रात को 11:30 बजे तक उन्होंने नहीं डाला, पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया रात को 11:30 बजे तक, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम दिन में करते हैं तो बच्चे कॉल करेंगे, बातें पूछेंगे, सवाल करेंगे, ऑफिशियल नंबर पे मेल करेंगे, ईमेल पे मेल करेंगे और कॉल करेंगे और मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए उन लोगों ने रात को 11:30 बजे एक छोटा सा प्रेस नोट जारी किया और उन्होंने कहा कि भैया हम 20 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में एग्जाम लेंगे, और जो एग्जाम सेंटर है और एग्जामिनेशन डेट शीट है उसके बारे में हम 13 को बात करेंगे और 13 को ऑफिशियली तौर पर रिलीज करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा और कहा कि 14 तारीख को हम एडमिट कार्ड दे देंगे, ठीक है ना। एक दिन पहले हम वो सारी प्रक्रिया करेंगे और एक दिन बाद हम एडमिट कार्ड दे देंगे, और 20 तारीख से, ठीक है, 16 तारीख को, माफ कीजिएगा, 16 तारीख को हम एडमिट कार्ड दे देंगे और उसके बाद बच्चे जाकर के एग्जाम देंगे 20 तारीख से और 4 करके आ जाएंगे, ठीक है। अब बात सवाल यहाँ ये आता है कि ठीक है, हमने मान लिया ये सारी चीजें कि आप 20 से लेकर 30 तक एग्जाम लेंगे, लेकिन कल आपने एग्जामिनेशन डेट शीट जारी क्यों नहीं किया? जो काम आप 13 को करोगे वो काम आपने 11 को क्यों नहीं किया, जबकि आपने 11 वाला कहानी पिछले 1-1.5 महीना पहले ही कह दिया था। एक महीना पहले ही कह दिया था कि भैया हम 11 को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे, लेकिन आपने 11 को पब्लिक नोटिस जारी तो किया, लेकिन एग्जामिनेशन के ऊपर कोई भी बातचीत आपने नहीं किया, एक तरीके से धोखा दिया, ठीक है ना। तो वो वाली डायलॉग मुझे बार बार याद आ जाती है कि देख रहे हैं ना विनोद, यूजीसी नेट क्या कर रही है, ठीक है ना, और इनकी ये कितना बड़ा हम लोग के साथ कर रही है, समझ रहे हो ना। तो यही बात है। अब फाइनली ये है कि आखिरकार आपने 11 को क्यों नहीं रिलीज किया। तो इसके ऊपर जब हमारी बातचीत हुई है और जब हमने छानबीन किया है तो हमने ये पाया है कि अभी भी यूजीसी नेट ने अपनी तैयारी पूरी नहीं की है एग्जामिनेशन को लेकर के। ये शब्द बहुत कम लोगों को अभी डाइजेस्ट होगा, आई थिंक बहुत लोगों को होगा ही नहीं। गाइस, तैयारी ही नहीं किया यूजीसी नेट ने अभी तक सेंटर को लेकर के, और यही वजह है कि उनके पास क्लियरिटी ही नहीं था कि कहां पे हम सेंटर दे रहे हैं, कहां पे हम क्या कर रहे हैं, कौन कौन सा सेंटर मैनेज कर रहे हैं, कहां पे क्या होने वाला है। इन तमाम चीजों के बारे में उनको अभी बहुत पूरा, मतलब यूं कहा जाए तो 110% पता ही नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने जो 11 तारीख को, यानी कि कल जो नोटिस, पब्लिक नोटिस जारी करना चाहिए था, वो उन्होंने किया ही नहीं, और 13 का डेट लिया, यानी कि 2 दिन उन्होंने अपने लिए फिर से समय ले लिया कि वो सारी प्रक्रियाओं को फिर से एक बार देख सके, रिवाइव कर सके कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और देन उसके बाद फाइनली वो सबमिट करें। इसके पीछे 2 मानसा है यूजीसी नेट के पीछे, यूजीसी नेट का इस तरीके से करने के पीछे 2 मानसा। पहला ये है कि उन्होंने जितने भी सेंटर बनाए हैं उन तमाम सेंटर को एक बार फिर से रिचेक करना चाहते हैं, पहली बात ये है। पहला दूसरा सवाल ये हो जाएगा कि आप इतने दिन से क्या कर रहे थे। दूसरा सवाल ये है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि 20 से लेकर के जो 30 के बीच में जो एग्जामिनेशन है उस एग्जाम को फिर से पोस्टपोन किया जाए। तो जब आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपके पास 1 महीने का टाइम था, आप क्या कर रहे थे? और जब आपको कल पब्लिक नोटिस जारी नहीं करना था, सिर्फ वही छोटा सा स्टेप आपको देना था कि हाँ भैया हम 13 को और 16 को जारी करेंगे, तो ये चीज़ आप पहले जारी कर देते 9, 10, 11 बजे, या जिस समय आपने CSI या यूजीसी नेट वाला किया था उस समय कर देते, या ऑल इंडिया जो एग्जामिनेशन है उसके साथ जो किया था उस समय कर देते। आपको 12:30 बजे 11:30 की जरूरत क्या थी? जो सबसे पहले मैं कमिटमेंट करता हूँ ना, सबसे पहले सबसे फास्ट अपडेट अनस्टॉपेबल आइसक्रीम में मिलेगा, आपको मिला,
ठीक है। अब जिन लोगों ने भी नाइट में जगा होगा देख लिया होगा, जो नहीं जगे होंगे तो सिंपल सी कहावत है कि जो सोवत है सो हुवत है और जो जागत है सो पावत है, ठीक है ना। तो ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है कि जो सोते हैं वो खो जाते हैं और जो जगते हैं वो पा लेते हैं। तो जो लोग जग रहे होंगे वो देखे होंगे, जो सो गए होंगे वो डेफिनेटली मिस कर गए होंगे। कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख लेना, ठीक है। अब फाइनली सवाल ये है कि क्या एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। इसके ऊपर जो चांसेस है काफ़ी गंभीरता से, काफ़ी सोच विचार के साथ हमने जो पाया है वो ये है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने की जो चांसेस है वो बहुत कम है। यस गाइस, बहुत कम है। और इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए कहोगे तो इसको मैं 70 और 30% की रेशियो में डालूंगा। 70% चांस ऐसे हैं कि आपके एग्जामिनेशन में कोई बदलाव ना होगा, यानी कि 20 से लेकर के 30 का जो डेट दिया गया है उसके बीच में एक डेट पिक करेंगे ये लोग, 2-3 डेट पिक करेंगे। तो जो डेट पिक करेंगे उसी में एग्जामिनेशन होगा, इसमें कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। लेकिन 30% जो हमारा सोर्सेज वो कहता है कि 30% चांसेस ऐसे भी हैं कि आपके एग्जामिनेशन को फिर से पोस्टपोन किया जा सके। अब उन्होंने ये मेरे को खुले तौर पे नहीं कहा कि रीज़न क्या होने वाला है, क्योंकि कल जो उन्होंने पब्लिक नोटिस जारी किया था उसमें उन्होंने किसी तरीके का कोई भी रीज़न बताना उचित नहीं समझा और कोई भी कारण उसमें दिया ही नहीं गया है, ठीक है ना। और कोई कारण नहीं और एक छोटा सा पब्लिक नोटिस चिपका दिया गया और देख लो भैया, देख लो और जाओ निकल लो, भाग जाओ, और इस तरीके से किया गया है। तो यही एक छोटा सा अपडेट है। तो एग्जामिनेशन जो होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, एग्जामिनेशन ना होने के जो चांसेस है वो बहुत लो है। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, नहीं होगा, तो गाइज उन सब बातों पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है। जो भी क्लियरिटी है वो आपको 13 को पता चल जाएगा और 13 को जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले सबसे फास्ट अनस्टेबल आई स्क्रीन पे ही आएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को हिट करके रखना है ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, ठीक है ना। तो ये इतना काम आपको करके रखना है। लास्ट में कुछ टिप्स मैं दूंगा आप लोगों को एग्जामिनेशन से रिलेटेड। पहला टिप्स तो ये है कि पेपर 1 का आप जितना ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर सकते हो वो करो, ठीक है ना। नए टॉपिक उसमें आपको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा नया टॉपिक पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप उलझोगे, इसलिए जो आपने पढ़ रखा है उसका आप रिवीजन करो, ठीक है। दूसरा जो टिप्स ये है कि पेपर 2 और पेपर 1 में नए मॉक टेस्ट की तरफ मत भागना कि आज मॉक टेस्ट लगा ले रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा मॉक टेस्ट अब लगाने के चक्कर में पड़ोगे तो आपके साथ हो सकता है ब्लंडर हो जाए। इसलिए अभी आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो रिवीजन वाले पोर्शन पे होना चाहिए और सिर्फ रिवीजन ही होना चाहिए और दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। रिवीजन और जो आपने नोट्स बनाया है उसका रिवीजन, ठीक है। और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का देख लो, थोड़ा मोड़ा 10, 20, 50, 60 क्वेश्चन देख लो, बस उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और फिलहाल में अभी एग्जामिनेशन के ऊपर जो जितने भी अपडेट्स आए थे वो हमने दे दिया। इस वीडियो के बाद आज आपको किसी का भी कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी आ जाए लिख करके आप मत देखना, ठीक है। कुछ भी आ जाए लिख करके मत देखना, क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा। जितना आज आने वाला है अपडेट सब हमने बता दिया, ठीक है। अब जो भी बात होंगी कल और परसों में पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर लिखिए और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए उसके बारे में भी बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, 1 मिनट, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना गाइज, वहाँ पे पीडीएफ सबसे पहले मैं डालता हूँ। जाकर के टाइमिंग यूजीसी नेट पे जो रिलीज हुआ है टाइम वो देख लेना और जो टेलीग्राम पे है वो देख लेना, दोनों का सेम ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद गाइज, जय हिंद।